नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद हरी सिंह। ठीक है, तो स्वागत करते हैं आप सभी का। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के रखे, क्योंकि जितने भी कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कोई भी टॉपिक करते हैं, तो टॉपिक वाइज आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दिशा 2020 जो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है, तो वह बुक के पूरा रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, और जिसको भी जो भी लगता है वो कमेंट जरूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, जयपुर का निर्माण, यानी कि पहला क्या करते हैं, कछुआ राजवंश था, तो वह करते हैं आज। तो कछुआ राजवंश में ही पहला क्वेश्चन है, जयपुर का निर्माण किसने करवाया था। यानी कि जयपुर का निर्माण किसने करवाया था, जयसिंह सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था, जयसिंह सेकंड ने करवाया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगर तथा सीवी रमन ने शब्दों में रंगश्री द्वीप, ये जरूर ध्यान रख लेना, बहुत ही नया क्वेश्चन बन रहा है अभी। क्या पूछ रहा है, रंगश्री द्वीप किसने कहा था, के नाम से प्रसिद्ध है। जयनगर, वर्तमान में जयपुर बोला जाता है, की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी में कछुआ नरेश महाराजा बिशन सिंह या विष्णु सिंह के पुत्र स्वाई जयसिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। इसकी नींव पंडित सम्राट जगन्नाथ के हाथों रखवाई गई थी। और मेरे को एक क्वेश्चन बताइए, 1727 ऊंचाई किसकी है। ठीक है, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी। जयपुर जो शहर है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो जयपुर शहर की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1727 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं। राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइल आइलैंड ऑफ गैलोरी के नाम दिया था, आइलैंड ऑफ गैलोरी का नाम किसे दिया था, तो वह दिया गया था, किसे दिया था, जयपुर को दिया गया था। किसे, जयपुर को दिया गया था। इसी के साथ चलते हैं आगे क्वेश्चन। जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह द्वितीय के पिता कौन थे। जो जयसिंह है उनके पिता कौन थे, तो उनके पिता थे महाराजा बिशन सिंह। कौन थे, महाराजा बिशन सिंह पिता थे जयसिंह द्वितीय के। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में, कब, 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। तो किसके आगमन पर रंगवाया गया था, तो वो प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के आगमन पर। ठीक है, तो उनकी, और किसने रंगवाया था, राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था। जयपुर को गुलाबी रंग रंग निम्न द्वारा दिया गया है, तो तो ये दिया गया स्वाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। इसी के साथ आगे चलते हैं। जयपुर के संस्थापक स्वाई जयसिंह के दरबार में विद्याधर था। विद्याधर जो क्या था, तो वह था वास्तुशास्त्र। किसके, जयपुर के स्वाई जयसिंह के दरबार में वास्तुशास्त्र कौन था, विद्याधर था। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ में। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार जयपुर नगर का नक्शा बनाया था, यानी कि जो जयपुर का नक्शा किसने बनाया था, तो नगर नियोजन कौन था, जो नगर का नियोजन किया था वह कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य था। विद्याधर भट्टाचार्य था। हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कछवा या राजवंश ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक थे, तो इनके दुले राय था। कौन था, दुले राय। इसी की अपन व्याख्या देख लेते हैं। इसके साथ आमेर के कछुहा ढूंढाड़ वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में दुले राय यानी कि दुला राय ने की थी। इन्होंने मंच, जयपुर, रामगढ़, मीणाओं को, दौसा के बड़ गुजरों को हराकर दौसा में कछवाहा वंश की नींव रखी थी। दौसा को अपनी राजधानी बनाया था। सर्वप्रथम कछवा राजवंशों में दौसा को राजधानी बनाई गई थी। इस वंश में कोकिल देव की नामक शासक ने 1207 ईस्वी में मीणाओं को पराजित कर आमेर अधिकार कर अपनी राजधानी बनाया था। दौसा के बाद में आमेर को राजधानी बनाया गया था। इसी के साथ आगे चलते हैं। कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी थी, तो प्रथम राजधानी क्या थी, दौसा। दूसरी क्या थी, दूसरी राजधानी थी क्या, आमेर। इसी के साथ आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कछवा शासक मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था, तो कोकिल देव ने बनाया था। आगे चलते हैं। कोकिल देव निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। जो कोकिल देव है कौन से वंश से संबंधित है, ये पूछ रहा है, तो वह है कछवा राजवंश। कौन सा है,
कछवाहा वंश से संबंधित है। इससे आगे चलते हैं। कोकिल ने आमेर को कछवाहा राजवंश कब बनाया था? तो कोकिल ने कछवाहा राजवंश कब बनाया था आमेर को? तो वो बनाया था 1707 ईस्वी में। कब बनाया था? 1707 ईस्वी में बना दिया गया था। आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था सांबर में। कहाँ हुआ था? सांबर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? सांबर में हुआ था। बारमल या बिहारी मल बोला जाता है, यानी कि बारमल बोला जाता है इसको, या बिहारी मल बोला जाता है। तो आमेर के कछवार शासक के बारमल राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध में स्थापित कर दिया था। 1562 अकबर की आमेर यात्रा के दौरान चगताई खान की मदद से 6 जनवरी 1562 में सांबर में अपनी पुत्री हरकाबाई या मानमती या साहिबाई, जो इतिहास में बेगम मरियम उज्जवानी के नाम से, यानी कि 12th बोर्ड में भी, एनसीईआरटी में भी दिया गया है इसका नाम। ठीक है, हरकाबाई भी दिया गया है। तो इसका विवाह किसके साथ किया गया था? अकबर के साथ किया गया था। मुगल शासक में अकबर के ने किया था। जहांगीर सालिम इन्हीं का पुत्र था। जो जहांगीर नाम हुआ था तो वह इन्हीं का ही पुत्र था। मुगलों के विवाह का संबंधन करने वाला प्रथम राजपूत परिवार कौन सा था? तो वह कछवाहा राजवंश था। कौन सा था? कछवाहा राजवंश था। इसी के साथ आगे चलते हैं। अकबर द्वारा राजपूतों के वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया था? तो सर्वप्रथम किससे विवाह किया गया था? तो विवाह किया गया था हरकाबाई से। किससे? हरकाबाई से किया गया था। निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? तो सर्वप्रथम संधि की थी किसके साथ की थी? बहारमल के साथ। किसके साथ की थी? बहारमल के साथ संधि की गई थी। इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन। आमेर के राजा बहारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, यानी कि अकबर ने कब की थी अधीनता स्वीकार? तो अकबर ने अधीनता स्वीकार की थी कब? तो वह की थी 1562 ईस्वी में। कब की थी? 1562 ईस्वी में अधीनता स्वीकार की थी। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश की से संबंधित है? तो वह किस राजपूत से संबंधित है? कछवाहा राजवंश से। कौन से? कछवाहा राजवंश से। आगे चलते हैं। इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि धारण की थी? किसकी दी थी? अमीर उल उमरा की उपाधि धारण की थी। तो वह किसने की थी? भगवंत दास ने। किसने? भगवंत दास को दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी ये। अकबर ने भगवंत दास को दी थी ये उपाधि। इसी के साथ आगे चलते हैं। जयपुर की किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजहां सलीम से 1585 ईस्वी में किया था? तो वह किया था भगवंत दास ने। किसने किया था? भगवंत दास ने किया था। इसी के साथ चलते हैं। अकबर द्वारा मानसिंह, यानी कि अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त, यानी कि पहले सूबेदार बोला जाता है, अभी राज्यपाल बोला जाता है, नियुक्ति किया गया था? तो वो किसका किया गया था? तो 3 जगह थी। कौन कौन सी थी? देखो कौन सी थी। पहले थी काबुल। काबुल के बाद में है बिहार, और बिहार के बाद में है बंगाल। तो ये कौन कौन से है? ये किस में है? तो ये तीनों पहले ही आंसर आ जाएगा। इसी के साथ इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 1585 मानसिंह ने काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। दिसंबर 1587 में बादशाह अकबर द्वारा मानसिंह को बिहार की सूबेदारी दी गई थी। मानसिंह ने 1592 में ईस्वी में उड़ीसा की अफगान शासक नासिर खां पराजित कर उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बना दिया गया था। इस विजय में मानसिंह को बिहार के अतिरिक्त बंगाल का सूबेदार बना दिया गया था। बंगाल के राजा केदार को पराजित किया था। इसी के साथ चलते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं। मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष घोषित किया गया था?
तो कब घोषित किया गया था? तो वो घोषित किया था 1587 ईस्वी को। काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 में सफलतापूर्वक दबाया था? तो किसने दबाया था? मान सिंह ने दबाया था। किसने? मान सिंह ने दबाया था। आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? तो वह बिहार के सूबेदार रहे थे। कब से कब तक? 1587 से 1594 ईस्वी तक। मानसिंह किस प्रांत के सूबेदारी के दौरान ईसा खान और सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया गया था? तो वह बंगाल में किया था। किसे? बंगाल में। अकबर का नवरत्न, जिसमें बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार के अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी, तो वह किसने निभाई थी अहम भूमिका? मान सिंह ने। किसने? मान सिंह ने निभाई थी। अकबर का नवरत्न राजा मान सिंह, जिसने बंगाल 1594, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों को विद्रोह दबाने का अहम भूमिका निभाई थी। यानी कि अकबर था, उसके नवरत्नों में मानसिंह शामिल था। 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था। तो 5000 की मनसब किसे प्राप्त थी? तो वह प्राप्ति राजा मानसिंह को ही प्राप्त थी। किसे? राजा मानसिंह को प्राप्त थी। इसी के साथ आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। 1585 में मानसिंह ने काबुल विजय के उपरांत अकबर ने उनको मानसब 5000 जात एवं 5000 सवार कर दिया था। अकबर ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व मानसिंह को 7000 मनसब प्रदान कर उसका अपूर्ण सम्मान किया था, किंतु जहांगीर ने शासक बनने के उपरांत इनके मनसब की में कमी कर दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो मानसिंह के में की थी। किसमें की थी? मानसिंह के में मनसब में कमी कर दी थी। राजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राजा मानसिंह की मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? मानसिंह की मृत्यु हुई थी 1614 ईस्वी में इचलीपुर महाराष्ट्र में हुई थी। इलचीपुर महाराष्ट्र में हुई थी। उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो वह कौन से थे? मानसिंह, कोका और अजीज। ठीक है। किस सन में अकबर के मानसिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया था? तो वह किया था 1605 ईस्वी में। कब किया था? 1605 ईस्वी में प्रदान किया गया था। प्रथम बार 7000 मनसब प्रदान मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान करने वाला आमेर का शासक था। तो वह एक ही था, मान सिंह। कौन था? मान सिंह था। ठीक है, कौन था? मान सिंह था। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल के हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? तो वह की थी औरंगजेब ने की थी। किसने की थी? औरंगजेब ने की थी। अकबर काल में हिंदू सूबेदार का हिस्सा 22% था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या बढ़ाकर 33 कर दी गई थी, जो मुगल शासकों में सर्वाधिक थी। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजद की उपाधि धारण की थी? फरजद की उपाधि धारण की थी मान सिंह ने। किसने की थी? मान सिंह ने की थी। मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किया था। अकबर ने इन्हें फरजंद तथा राजा की उपाधि से नवाजा गया था। किस राजपूत ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो आमेर के मान सिंह थे। कौन थे? आमेर के मान सिंह। निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में था? तो वह कौन था? जगन्नाथ। कौन था? जगन्नाथ। मानसिंह प्रथम के संरक्षण में जगन्नाथ तथा मिर्जा राजा जयसिंह के संरक्षण में कुलपति मिश्र एवं
कवि बिहारी थे। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। जयपुर रियासत में पंचरंग रंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया? तो वह किसने बनवाया था? मान सिंह ने बनवाया था। मान सिंह द्वारा काबुल अफगान के 5 कबीलों पर विजय उपरांत इन पठान कबीलों ने अपने ध्वज पगड़ी का हिस्सा फाड़कर राजा मानसिंह को दिया। इस ध्वज पर या पगड़ी के कपड़ों से 5 रंग नीले, पीले, लाल, हरे और काले से मिलकर राजस्थान का पचरंगा झंडा बनाया। इससे पूर्व राजस्थान इससे पूर्व जयपुर ध्वज सफेद रंग का हुआ करता था। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1565 में ईस्वी में करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह था। कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। इसी के साथ आगे चलते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम 1621 से 1667 ईस्वी 21 से मिर्जा राजा जयसिंह आमेर का शासक बना। इन्हें 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को अपनी सेवाएं दी। राजा जयसिंह को शासन उनकी सेवाओं को प्रदान होकर मिर्जा राजा की उपाधि धारण की। सतसई के रचयिता बिहारी जो सतसई के रचयिता थे कौन थे? रचयिता थे बिहारी, इनके दरबारी कवि थे। आगे चलते हैं। जयपुर के कौन सा शासक 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब में सेवा प्रदान कर रहा था? तो वो कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह था। इसी के साथ चलते हैं। आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि धारण किसने की थी? तो वह किसने की थी? शाहजहां ने की थी। किसकी? मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? जो हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान था बिहारी, तो वह कौन से था? मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि था। इसी के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी किसके मध्य हुई थी? तो शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि मानी जाती है। आगे चलते हैं। इसी के साथ देखो ये पढ़ लो। आमेर मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के मध्य शक्तिव्रता यानी कि शिवाजी की ओर से रघुनाथ पंडित अत्रे यानी रघुनाथ पंत के मध्यस्थता में मिर्जा राजा ने स्वाई जयसिंह विरुद्ध अभियान द्वारा शिवाजी के मुगल सम्राट से संधि करने के लिए विवश कर दिया था। औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। 11 जून 1665 में शिवाजी जयसिंह के मध्य संधि हुई। पुरंदर की संधि का नाम दिया जाता है। यूरोपियन यात्री मुंचिन इस संधि को प्रत्यक्ष वर्णन किया है। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के मध्य शक्तिव्रता में किसने मध्यस्थता की थी? तो वह किसने की थी? रघुनाथ पंडित अत्रे ने की थी। रघुनाथ पंडित अत्रे ने की थी। इसी के साथ चलते हैं आगे। शाहजहां द्वारा शाहगुंजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति था। तो वह सेनापति कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह को शुजा के साथ कंधार भेजा गया। शाहजहां ने उसे मिर्जा राजा की पदवी से विभूषित किया। 1651 ईस्वी में जयसिंह की नियुक्ति खादुल्ला खान के साथ कंधार के युद्ध के लिए की गई, जहां उन्हें मुगल सेना का संचालन अग्रभाग में रखा गया। आगे चलते हैं। इसी के साथ आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? जयपुर के शासक जयसिंह सेकंड को स्वाई की उपाधि दी थी, यानी कि जो स्वाई सेकंड था उसको स्वाई की उपाधि किसने दी थी? तो वह औरंगजेब ने स्वाई की उपाधि दी थी। स्वाई जयसिंह द्वितीय स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने की वाक पटुता से प्रभावित होकर दी थी। आगे चलते हैं। इसी के साथ किस मुगल सम्राट ने स्वाई जयसिंह को
राजेश्वर की उपाधि दी थी। सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था, वह किसने किया था? मोहम्मद शाह ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद शाह ने किया था। हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? जो हुरडा सम्मेलन था वह आयोजित हुआ था, कब हुआ था? 1734 ईस्वी में। कब हुआ था? 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन हुआ था। और जयपुर के सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से 17 जुलाई 1734 ईस्वी में मराठाओं के आक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान में राजपूत शासक सम्मेलन किया गया था, जिसे हुरडा सम्मेलन कहा जाता है, भीलवाड़ा में बुलाया गया था। इस सम्मेलन में जयपुर के सवाई जयसिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, कोटा के दुर्जन सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, नागौर के भगत सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह, करौली के गोपाल सिंह और मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय सम्मिलित हुए थे। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय की थी। इसी के साथ चलते हैं आगे क्वेश्चन। इसमें इतना ही। निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित थे? तो हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित थे कौन थे? तो इनमें सम्मिलित थे कौन कौन थे? देखो, पहला महाराणा जगत सिंह तो थे ही, सेकंड उसी के साथ सवाई जयसिंह भी थे और महाराजा अभय सिंह थे। ठीक है, ये हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी में अध्यक्षता किसने की थी? तो इनकी अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। जयपुर के किस शासक को सर्वप्रथम नागा दादूपंथी को सेना में भर्ती किया था? जो नागा दादूपंथी की सेना में किया था, वह किसने किया था? देखो, इसका आंसर है सवाई जय सिंह ने किया था। सवाई जय सिंह ने किया था। ठीक है, इसी के साथ आगे का चलते हैं। आगे का क्वेश्चन। सवाई जय सिंह राजकवि जिसके राम रासा की रचना की थी। जो सवाई जय सिंह के कवि राज कवि थे जिसने राम रासा की रचना की थी, वह कौन थे? श्री कृष्ण भट्ट कवि काल निधि। कौन थे? श्री कृष्ण भट्ट काल निधि थे। ठीक है, ये थे। इसी के साथ चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप का निर्माण किसने करवाया था? तो वह किसने कराया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था इसी का। इसी के साथ चलते हैं। देखो, ये पढ़ लेते हैं। जयपुर के जयगढ़ किले में तोप डालने का कारखाना था, जिसमें जयबान तोप का एशिया की सबसे बड़ी तोप, जिसकी मारक क्षमता 22 मील है, इसका निर्माण कार्य सवाई जयसिंह द्वितीय ने पूर्ण करवाया था। निम्नलिखित में शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाले शासक था? तो सवाई जयसिंह थे। सवाई जयसिंह थे जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। महारानी अमर कुमारी बूंदी नरेश मारा बुद्ध सिंह की पत्नी थी और वह बहन थी। तो वह बहन किसकी थी? सवाई जयसिंह की तो बहन थी। अमर कुमारी बूंदी नरेश की पत्नी थी। ठीक है, इसी के साथ आगे का क्वेश्चन। 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक को नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक है। तो उसके लेखक कौन है? जयपुर के सवाई जयसिंह है। जयपुर के सवाई जयसिंह माने जाते हैं। सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो वह ज्योतिषी से है। किससे? ज्योतिषी से। किस समूह की खगोलीय वेधशाला का निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था? तो महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। ठीक है, आगे चलते हैं। इस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया था। तो वह नहीं करवाया था कहाँ पर? आगरा में नहीं करवाया था, दिल्ली में करवाया था। सबसे पुरानी दिल्ली की है, उज्जैन और मथुरा। उज्जैन और मथुरा है। ठीक है,
और जयपुर की यूनेस्को धरोहर में शामिल भी है। जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था तो वह कौन थे? वह थे जय सिंह। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया था? तो वह कौन था? मथुरा में करवाया था। कौन से यूरोपियन खगोलीय शास्त्र सवाई जयसिंह के निर्माण पर जयपुर आए थे? तो जयपुरी निर्माण किस पर आए थे? तो वह थे क्वाडबेरी, तो आंद्रे स्टोन था, और फादर स्टोनी गैब्ले पारवेता, फादर पंडोल द सिल्वा था। तो ये चारों थे। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। कछुआ राजवंश के संरक्षण में लॉग टेबल का अनुवादन विभाग सारणी के रूप में किया गया। इसका अनुवादन करता था, तो ये डिलीट कर दिया गया था। इसका आंसर आएगा सवाई जय सिंह द्वारा। ज्योतिष शास्त्री के खगोल शास्त्री केवलाराम था। सवाई जय सिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों के द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो 3 बार किया गया था। कछवार राजवंश में निम्नलिखित में शासकों में काल कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी कि कौन कौन थे? तो वह था, देखो इसमें है भगवान दास, मान सिंह, भवानी सिंह और जय सिंह। तो पहला आएगा ऐसे से जमा। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह हुआ था महाराजा माधव सिंह के काल में हुआ था। किसके? महाराजा माधव सिंह के काल में। वास्तविक क्विंटन जैक द्वारा डिजाइन व सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा निर्मित अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट ने 1878 ईस्वी में किया था। महाराजा माधव सिंह सेकंड काल में 1887 में सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया था। 1743 में जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन था? तो जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन था? तो वह था ईश्वरी सिंह। कौन था? ईश्वरी सिंह गद्दी पर आसीन था। देखो, सवाई ईश्वरी सिंह 1743 से 1750 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ईश्वरी सिंह को गद्दी संभाली। बनास नदी के पास 1 मार्च 1746 ईस्वी में राजमहल टोंक नामक स्थान पर हुए युद्ध में ईश्वरी सिंह मोहर होकर मुगल सम्राट का साथ की विजय की उपलक्ष्य में जयपुर के इसरलाठ सरगासुली नामक मीनार का निर्माण करवाया। और यह है, आगे चलते हैं इसके साथ। मराठा विजय के प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? तो सरगासुली का निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था। किस महाराजा को दरबार में 22 कवि, 22 ज्योति, 22 संगीत और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वानी थी? तो वह थी महाराजा प्रताप के। महाराजा प्रताप के समय थी। जयपुर का कौन सा शासक कवि अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? तो कौन लिखते थे? सवाई प्रताप। जयपुर के किस शासक को ब्रजनिधि उपनाम से कवियों ने रचना की थी? तो सवाई प्रताप की थी। जयपुर के कौन से शासक को स्वयं संगीताचार्य थे? तो कौन थे? सवाई प्रताप सिंह थे, स्वयं संगीताचार्य थे। इसी के साथ चलते हैं आगे क्वेश्चन। शास्त्रीय संगीत और रचना राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने की थी? तो ये की थी भैया देवऋषि ब्रजपाल भट्ट ने की थी। इसी के साथ आगे चलते हैं। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? तो ये की थी सवाई प्रताप सिंह ने की थी। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर के रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी? महाराजा राम सिंह ने की थी। आगे चलते हैं। तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। जो तुंगा का युद्ध है वह कब लड़ा गया था? 28 जुलाई 1787 में लड़ा गया था। तुंगा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो तुंगा का युद्ध लड़ा गया था किसके मध्य?
यह लड़ा गया था प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था। जयपुर के राज्य के कारखानों का नाम कलाकार चित्र के लघु चित्र बनाते थे, तो वह किसके थे? सूरत खाना। देखो, सूरत खाना चित्रशाला थी, पोतीखाना शाही पुस्तकालय और सिले खाना शास्त्रागार था। सूरत खाना ऊंट की सेना का विभाग था। राजस्थान में एक राज्य जहां पर कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वह माधव सिंह द्वितीय जो जयपुर के थे। कौन थे? माधव सिंह द्वितीय जो जयपुर के थे। उन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे दान में। भव्य स्वागत किया था और वहां पर 5 लाख रुपए की इनाम देकर आए थे। महाराजा सवाई जय सिंह मानसिंह के किस देश में भारत के राजदूत रहे थे? तो भारतीय राजदूत रहे थे स्पेन के। किसके रहे थे? स्पेन के रहे थे। तो इसी के साथ चलते हैं, आज की टॉपिक होता है कंप्लीट, और कल करेंगे कौन सा? राठौड़ राजवंश करेंगे। कछुआ राजवंश यहीं समाप्त होता है। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।